था कि भारत इस समय विश्व गुरु बनने जा रहा है और इस समय भी आप जाति के जंगल जाल में फंस नहीं कहीं तो ये आपके विकास के कार्यों को रोक। नमस्ते, जमघट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी के बिल के बारे में। बेशक इस बिल को रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इससे जुड़े सियासत पूरे देश भर में लोगों ने देखा कैसे स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरा और सड़कों पे उतरकर काफी हो हंगामा किया। बेशक इनकी संख्या 10% थी, लेकिन 90% लोग इससे प्रभावित हो रहे थे, ऐसा बहुजनों का कहना है। उत्तर प्रदेश में ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कैसे किस प्रकार से चुनाव होना है और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हुई और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए स्वर्ण नेता इस्तीफा दे रहे थे और इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। इसी विषय में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ राहुल जी हैं जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को बहुत गंभीरता से समझते हैं और देखते हैं। कैसे देखते हैं यूजीसी के बिल को आप? देखिए, जब जैसे ही ये बिल आया तो अटकलें ये तेज हो गई कि योगी जी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। मान रहे हैं इस बात को आप? नहीं मान नहीं रहे, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि जो, लेकिन बात ये है कि क्या एनडीए अपने ही रथ को खुद रोकने के लिए कभी ऐसा बिल लाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये था। लेकिन जिस तरह से अफवाहें तेज हुई कि यूजीसी बिल आने से 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, जो देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आपको उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको मिलती हैं। तो क्या विधानसभा के चुनाव के पहले इस बिल को लाकर क्या योगी जी के रथ को रोका जाएगा? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह की अफवाहें चल रही थी कि नहीं, योगी जी को रोकने के लिए ही, जिस तरह से योगी जी का कहा जाए तो कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसको देखकर केंद्र में बैठे हुए नेता घबरा रहे हैं क्या? घबराहट तो मान लीजिए कि स्वाभाविक है, आप हमारे साथ हैं, साथ में बल से हैं, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा कद हमसे बढ़ेगा तो मानसिकता होती है, प्राकृतिक नेचर है कि आपके अंदर लगेगा अरे हमारा साथ में रहने वाला ही हमसे ऊपर जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो अड़ंगा डालने पड़ेगा। इस तरह का ह्यूमन नेचर होता है, कहीं ना कहीं कितना भी आदमी अपने आप को संतुलित करता है, अंदर ये चीजें आ जाती हैं। क्या ये चीज मोदी जी और अमित शाह के अंदर भी आई है? ये लोग मोदी जी और अमित शाह ही उस चीज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन हम इतना ये थे कि अगर ये कानून देखिए जो लाया गया है, तो सबसे बड़ी चीज है कि एनडीए जिस तरह से पूरे भारत में कह रही है कि भेदभाव की राजनीति खत्म होगी, हम विकास की राजनीति करते हैं, तो इस कानून को लाने की जरूरत ही है नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं सबसे चुनाव के समय ये देखा गया कि चुनाव के समय इस तरह की बिल लाने की कोई मांग नहीं थी, उसके बाद भी यूजीसी का बिल आता है। उसके बाद अपना ही छीछा लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट गठबंधन कर रही थी। क्या जोत था इसका? देखिए, ये तो पार्टी कभी नहीं चाहेगी, लेकिन जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, उसका स्पष्ट तौर पर कहना था कि विश्वविद्यालयों में जो छात्र आते हैं, जो SC ST OBC समाज के होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे देखने में, हम भी मान लीजिए कि ऐसा थोड़ा, हम लोगों भी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की है, हमने कभी इस तरह का कभी कोई भेदभाव नहीं देखा है। अब ज्यादातर मान लीजिए कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर सुनने को आता है कि रैकिंग होती है छात्रों की, ये सब चीजें मान सकते हैं, लेकिन अगर भेदभाव की बात रहे तो हम नहीं लगता है कि जो गुरुकुल होता है ना, ऐसा वातावरण होता है जहां गुरु के सामने अगर शिक्षा आदमी ग्रहण कर रहा है, और जब आप गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहां आपके अंदर अगर भेदभाव आ रहा है, यानी आपके अंदर एजुकेशन जो सिस्टम है, शिक्षा की व्यवस्था है, आपके अंदर समाहित नहीं हो पा रही, गुरु से आप बेहतर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, गुरु जो आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसको बेहतर ढंग से जब ग्रहण नहीं कर पाइएगा तो आपके अंदर वो चीजें आएंगी। देखिए, अभी भी जो समाज, सबसे ज्यादा समाज में भेदभाव देखा जाता है। वहां पर आप देखिएगा, गांव में जाइएगा तो पहले इस तरह के अफवाहें थे कि ये इस जाति के हैं, लेकिन कर्म के अनुसार सबको बांटा गया है, किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ये देखा गया कई लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई नेता, स्वर्ण नेता पार्टी छोड़ रहे थे। तो क्या उनको डर था कि अगर इस बिल के आने के बाद हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि इस तरह की जो अंदर डर का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन होता है कि हम अगर आते हैं, सुवर्ण हम नेता हैं, और नेता तो मान लीजिए कि सबके लिए होता है, सुवर्ण का कोई एक नेता नहीं होता, क्योंकि आप जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं।
और जनता के विकास कार्यों के लिए जा रहे हैं, तो आप पूरे जनता के सेवक हैं। आप किसी एक जाति वर्ग के नेता नहीं हो सकते हैं, और वहां पर आपको विकास करना है। अगर आप ही नेता बन जाइएगा तो कभी कहिएगा क्या क्या फलाना कौना जाति के हवा, बता अपना जाति बता देगा तो आप उसका विकास कार्य रोक दीजिएगा। लेकिन नहीं, लेकिन जिस तरह से ये कानून आया तो अंदर ये चीजें बैठी होंगी कि अगर इसका हम समर्थन करते हैं तो कहीं आने वाले चुनाव में हमको इसका नुकसान मिल सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। कोई भी अगर कानून हो, किसी भी चीज का दो पहलू होता है, या तो सही भी एक मायने में होगा और एक मायने में गलत भी, उसको गलत गलत एंगल से देखा जाता है। जिस तरह से भारत में पहले भी SC/ST कानून बनाया गया है, तो इसमें आरोप ये लगाया जा रहा था कि इसका दुरुपयोग होता है। अगर आप आपसी रंजिश है किसी के खिलाफ, तो अगले को वो क्या करेगा, उचकाएगा कि तुम उनके खिलाफ ऐसा काम कर दो। अच्छा, स्वर्ण भी ये बात कह रहे थे, आप जो ST/SC एक्ट की बात करें कि हमें तंग करने के लिए, हमको दबाने के लिए इस तरह के एक्ट का दुरुपयोग करते हैं बहुजन समाज। तो क्या आपको लगता था कि UGC के बिल आने के बाद यही डर के कारण इतना ज्यादा विरोध होने लगा था? देखिए, डर उसका नहीं था। डर मान लीजिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कहा जा रहा था कि जो समिति बनने वाली है ना, समिति में भी अगर सुवर्ण का एक भी स्वर्ण सदस्य नहीं रहेंगे, इसका ये विरोध मेन हमको लग रहा सबसे ज्यादा अगर विरोध हो रहा था उसी चीज का हो रहा है कि जो भी, देखिए हम किसी के ऊपर हम ही अपना पक्ष भी नहीं रख पाएंगे। हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है तो भैया उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, अगर हमारे लिए हम सुवर्ण है, हमारे लिए हम किसी के लिए कोई कानून बनाए, हमने किसी को फंसाने का काम किया, और फंसाने का क्या, अगर आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हैं, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि वो कार्रवाई हमारे ऊपर भी होने चाहिए। नहीं तो भैया इस तरह तो सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। आरोप लगाने वाला का सुरक्षित है, कोई भी कानून हो, किसी के खिलाफ भी हो, अगर आरोप लगा रहा है, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो हम तो यही कहेंगे कि उसके ऊपर भी भाई कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी भेदभाव कभी किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जिस तरह से आप देख रहे हैं विकास के पथ पर, रथ पर सवार है, तो उस तरह से पूरे भारत जो है, कहा जाता है कि भारत इस समय विश्व गुरु बनने जा रहा है, और इस समय भी आप जाति के जंगल जाल में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये आपके विकास के कार्यों को रोकेगा ना। अब इस पर रोक लगा दिए तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग जानते थे कि ये कानून लाया गया है, इस पर रोक लगना ही स्वाभाविक है। नहीं, इस पर रोक लगाया गया मार्च में, 19 मार्च में एक बार फिर इसका देखा जाएगा। जो भी मान लीजिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनका समूह बन रहा है, उसकी जांच की जाएगी, क्या कुछ इसमें जो संशोधन किया जाए, क्या कुछ बेहतर हो सकता है कि किसी को इसका नुकसान नहीं हो, क्योंकि कोई भी चीज बनता है तो उसका हमेशा लाभ ही देखा जाता है, हानि तो देखा नहीं जाता है। तो इस एंगल से जांच किया जाए कि अगर हानि हो रही है तो उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। अगर बात की जाए उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो हम तो कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है, रोजगार पर भी एक एक्ट ला दे कोई, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही है तो हमारे देश के युवा इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। आप देखिए, कोई कंपटीशन का छात्र है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अगर वैकेंसी नहीं आती है तो उस समय तो भी आत्महत्या कर लेता है। क्या सरकार के लिए कोई एक्ट नहीं आना चाहिए इसके खिलाफ? सरकार के लिए भी एक्ट आना चाहिए कि भैया आप समय से रोजगार निकालिए और उस रोजगार को समय से पूरा कराइए। वैकेंसी जो है उसको भाई आप टाइम पीरियड कर दीजिए, जिस तरह चुनाव में होता है कि अभी चुनाव होगा, चुनाव इतने चरण में होगा, मतदान इस डेट से इस डेट के बीच में होगा, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, इस दिन आप शपथ लीजिएगा, हर चीज का टाइम टेबल रहा है। सब उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, अभी हम लोग बिहार विधानसभा में मौजूद है, सत्र बेश होने वाला है। बिल्कुल। बात बताइए, अभ्यर्थियों का ये भी आरोप था कि बिहार उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था ठीक से नहीं है, UGC उस पर काम नहीं कर रही है और इस तरह का बिल ला रही है। बिल्कुल, शिक्षण जो, देखिए शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से तो देखिए बेहतर हुई है, कुछ कहीं नाकामियां भी हैं, उसको भी दूर किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि जो भी UGC है, तो भैया सही बात है, जैसे आप चले जाइए इधर से, आपका जो क्षेत्र पड़ता है छपरा, JP यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, वहाँ के आप छात्रों से जाकर पूछिए ना, शैक्षणिक सत्र कितने लेट चल रहे हैं। 2014 के बाद हम बता रहे हैं आपको कि जो 15 में एडमिशन कराया है, 17, 18, 19 में जाकर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। भैया 15 में आप एडमिशन कराएं, 18 में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, 20 तक, 21 तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या ये दिक्कत नहीं थी? इस पर UGC को काम नहीं करना चाहिए? इस पर भी तो करना चाहिए कि भाई समय से बच्चा अपना डिग्री ले, आगे जो भी उसको अपना फ्यूचर बनाना है, जिस दिशा में भी जाना है, जो भी करना चाहता है, भाई उस पर भी तो शैक्षिक व्यवस्थाओं। अब मान लीजिए कि आप शुरू में जाइए, इस समय
पहले जिस तरह से जो विद्यालय चलते थे, प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, वहां पर जितने छात्र पहले पढ़ने जाते थे, वहां आप जाकर देखिए परसेंटेज लेवल घट चुका है। हम लोग के समय में हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, जब हम पढ़ते थे तो हमारे विद्यालय में लगभग वहां पर 900 विद्यार्थी थे। उस विद्यालय से जब अभी हम गुजरते हैं, वहां पर 50 से नीचे बच्चे हैं। तो क्या सरकार को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस पर भी तो कानून लाना चाहिए। तो यूजीसी का बिल के बाद पूरे देश भर में अभ्यर्थी और साथ साथ स्वर्ण समाज के लोग हंगामा कर रहे थे। वैसे 10% ही इनकी संख्या है। इसी विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ राहुल जी है जो उत्तर प्रदेश से, नाम आदित्य कुमार है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार विधानसभा में है, जहां पर सत्र बस 5 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। इस सत्र पे भी हमारी नजर रहेगी। आप चैनल से जुड़े रहें एक एक अपडेट के लिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत